अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। के बढ़े हुए अनुदान और वेतन के लिए परभनी महानगर पालिका कर्मचारियों का मुंबई में धरना आंदोलन चालू है। मुंबई के धरना का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष नासिर खान पठान इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। इस आंदोलन में राज्य उपाध्यक्ष अभिजीत कुलकर्णी, बासित खान, मनोज तड़ेकर, नज्जम खान, इस्माइल बाबा, प्रकाश गायकवाड़, भागवत कडनूर, केशव पैके, मोहन वाघमारे, इनके अलावा अधिकारी कर्मचारी वहां शामिल हुए हैं। उस समय उनके साथ महापौर ने भी अपना आंदोलन को समर्थन दर्शाते हुए मुंबई के आजाद मैदान में जाकर उनका समर्थन दर्शाया। आजाद मैदान के आंदोलन को राष्ट्रवादी के रोहित पवार इन्होंने भी आकर मुलाकात दी। दरमियान पालक मंत्री मेघना ठाकुर बोर्डीकर और विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने भी और महापौर सैयद इकबाल इन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। महानगर पालिका के कर्मचारियों के मांगों को लेकर निवेदन दिया गया। मुख्यमंत्री ने मांगों को लेकर सकारात्मक प्रतिसाद दिखाया, ऐसी जानकारी सामने आई है। दरमियान आजाद मैदान पर बैठे हुए महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम से तालियां बजाकर गुहार लगाई। इस कारण आजाद मैदान में सबका आकर्षक महानगर पालिका के कर्मचारियों दिखाई दिए। देवा भाऊ तुमचा दमला आमचा जमू द्या, देवा भाऊ तुमचा दमला आमचा जमू द्या। मासापुर में ऐन समय पर ग्राम सभा रद्द होने से ग्रामवासियों में आक्रोश का माहौल दिखाई देते हुए बीडीओ से मिलकर तुरंत विशेष सभा लेने की मांग की गई। सेलू तालुके के मासापुर स्थित आयोजित किए गए ग्राम सभा में किसी को वजह न बताते हुए या फिर किसी ठोस कारण न बताते हुए ऐन समय पर यह ग्राम सभा रद्द करने के कारण नागरिकों में और ग्रामवासियों में बड़ी पैमाने पर आक्रोश का माहौल दिखाई देने के कारण इस मामले को लेकर गुस्साई ग्रामवासियों ने गट विकास अधिकारी बीडीओ से मिलकर निवेदन देकर कहा है कि विशेष सभा आयोजित की जाए। मिली जानकारी के अनुसार मासापुर ग्राम पंचायत के ग्राम सभा आयोजित की गई थी, लेकिन सभा को गांव के लोग, युवा और युवक, ज्येष्ठ नागरिक अपने अपने प्रश्न, रास्ते, पानी और अन्य समस्याओं को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर रुके हुए विकास के कामों पर चर्चा करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में हाजिर हो गए। लेकिन ऐन समय पर सभा को किसी को पूर्व सूचना न देते हुए और न ही किसी प्रकार की कोई ठोस कारण न बताते हुए ये सभा को अचानक रद्द किया जाने से उपस्थित नागरिकों में बड़े पैमाने पर आक्रोश दिखाई दिया। इस बारे में ग्रामवासियों ने जाकर सरपंच से इसके बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने सही समाधान कारक उत्तर न देने के कारण नागरिकों में ज्यादा ही ग्रामवासियों में गुस्सा दिखाई दिया। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत ग्रामवासियों को ग्राम सभा में अपने प्रश्न रखने का अधिकार है। इस तरह की सभा अचानक रद्द करना ये सही उचित नहीं है। ग्रामवासियों ने व्यक्त करते हुए बात कही है कि इस मामले में पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी बीडीओ से तुरंत बीच में आकर मासापुर ग्राम पंचायत को जल्द से जल्द विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के बारे में आदेश देने की मांग की गई और उन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन पर स्वप्निल सोलंके, आकाश आवटे, अरविंद आवटे, जीवन आवटे, सुरेश सोलंके, अंकुश जाधव, रामेश्वर आवटे, गणेश आवटे, शरद आवटे, श्यामराव जाधव, रवि आवटे, आकाश हरमुंडे, हनुमान जाधव, योगेश सोलंके, आदित्य उफाड़े, विक्रम जाधव, दादाराव आवटे, विशाल जाधव आदि के मासापुर गांव के अनेक ग्रामवासी और युवा बड़ी संख्या में इनके हस्ताक्षर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 3 मरतबा इस तरीके से अर्ज देने के बावजूद भी अब तक किसी प्रकार की कोई जो तो ग्राम सभा नहीं ली गई। इस बात को लेकर न्यूज परभनी महानगर के प्रतिनिधि समिंदर इन्होंने जो उनसे बातचीत की ग्रामवासियों से, उन्होंने क्या कहा ये जानते हैं। हे आपण गट विकास सहाय्यक अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं, कशा संदर्भात दिलं? ग्रामसभा भरवण्याच्या संदर्भात। ग्रामसेवक कोण आहे तुम्हाला? हा, वाटुरे. मग आतापर्यंत त्यांनी काय ग्रामसभा घेतलेली नाही का? म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत ऑफिसला येऊन चौकशी नाही केली का? म्हणजे हे करण्याची, निवेदन देण्याची. तर बीडीओ साहेबांनी त्याची काय दखल घेतली नाही का? नाही. मग आणखी आता तुम्ही निवेदनाद्वारे आणखी काय सांगितले बीडीओ साहेबांना? लवकरात लवकर आमची ग्रामसभा भरवण्यात येईल. सर्व टोटल मासापूरचे पूर्ण ग्रामस्थ आलेले आहेत का? संपूर्ण आलेले आहेत का? ठीक है। समय में हाईवे के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए मिलकर कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान ने जिले के नेशनल और स्टेट हाईवे के अतिक्रमण को मुक्त करने का निर्देश दिए। मिशन मोड पर कार्रवाई, अतिक्रमण करने वालों को पहले ही सूचना देने के आदेश। आज तारीख 18 अगस्त 2026 मंगलवार के रोज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आरटीओ ऑफिस की ओर से और महानगर पालिका, नगर पालिका के संबंधित हाईवे एजेंसियां एक तय समय के लिए जिले से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे से अनधिकृत निर्माण हुए अतिक्रमण हटाने के लिए आसपास मिलकर मिशन मोड पर कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि 30 अगस्त 2026 तक जिले के
हाईवे के अतिक्रमण मुक्त करने की योजना बनाई जाए। जिला कलेक्टर इन्होंने 13 जुलाई 2026 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान ली गई याचिका और रीट याचिका के संबंध में जिला कलेक्टर ऑफिस में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। इस समय नांदेड़ के आईजी शाहजी उमाप, जिला परिषद के सीईओ नितिशा महाथुर, परभनी जिले के एसपी पंकज कुमावत, महानगर पालिका के कमिश्नर नितिन नार्वेकर, डिप्टी कलेक्टर अनुराधा ढालकरी, नेशनल और स्टेट हाईवे के डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल के ऑफिसर, तहसीलदार, चीफ ऑफिसर, ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर, उसी तरह संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे। संबंधित प्रोजेक्ट रिकॉर्ड के अनुसार जिले में नेशनल हाईवे 752 एक जिंतूर परभनी रोड की लंबाई 38.42 किलोमीटर, ऐसी रहते हुए नेशनल हाईवे 752 के परभनी गंगाखेड़ की मार्ग की लंबाई 35.885 किलोमीटर है। उसी तरह से नेशनल हाईवे 361 एफ के गंगाखेड़ लोहा विभाग के संबंधित भाग परभनी और नांदेड़ ये दोनों जिले में आता है, इसलिए उनके समूचे लंबाई परभनी जिले के कहकर रिश्वत पेश किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 61 पर परभनी बाईपास पारवा असोला 4 लेन सेक्शन की लंबाई 15.214 किलोमीटर रहते हुए अलग से प्रकल्प की मंजूर हद और रो अलग से जांच की कार्रवाई करेंगे। परभनी जिले के हाईवे के अपडेट तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे के साथ साथ स्टेट हाईवे का भी अलग अलग से सीमांकन और अतिक्रमण सर्वे किया जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि पाथरी, मानवत और परभनी तालुके में कुछ मुख्य डिस्ट्रिक्ट रोड जो स्टेट हाईवे और अपग्रेड किया गया है, इसलिए उन्हें अपडेट पीडब्ल्यूडी और यूएफआईडी रिकॉर्ड के अनुसार हाईवे के अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग में शामिल किया जाना चाहिए। हर हाईवे के लिए एक परभनी डिस्ट्रिक्ट हाईवे मास्टर रजिस्टर 2026 तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें रूट तालुका गांव के हिसाब से शुरू किए और खत्म मौजूदा और डिजाइन चेनेज लंबाई वे ऑथोराइज्ड आरओडब्ल्यू जमीन अधिग्रहण की स्थिति संबंधित नोटिफिकेशन, सड़क मालिकाना हक वाली एजेंसी संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अतिक्रमण की मौजूदा स्थिति शामिल हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चौहान इन्होंने कहा कि रजिस्टर का इस्तेमाल अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ी करने, जमीन अधिग्रहण, कंस्ट्रक्शन की परमिशन और रेवेन्यू रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के लिए एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकता है। जालना परभनी हाईवे पर कोई अतिक्रमण न होने की जानकारी संबंधित अधिकारियों ने मीटिंग में बताया कि जालना परभनी नेशनल हाईवे पर अभी कोई अतिक्रमण नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चौहान ने निर्देश दिया है कि संबंधित एजेंसियां ये पक्का करे कि भविष्य में भी हाईवे की ऑफिशियली सीमाओं के अंदर कोई बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन का अतिक्रमण न करे। परभनी शहर में अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई। परभनी शहर में बिना इजाजत अतिक्रमण, सड़कों पर अतिक्रमण और ट्रैफिक में रुकावट डालने वाले बिना इजाजत मामलों पर महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और संबंधित जगहों का इंस्पेक्शन किया जाए और इस तरह अतिक्रमण करने वालों को पहले से ही नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर तय सीमा के अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो नियम के मुताबिक बेदखली की कार्रवाई की जाए। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि पार्किंग की जगह पर बनी बिना इजाजत रुकावटों को हटाकर ट्रैफिक के लिए जरूरी इंतजाम किए जाए। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को शहर में डार्क स्पॉट का इंस्पेक्शन करने और जरूरी जगहों पर लाइटिंग और दूसरी सुरक्षा उपाय करने की भी निर्देश दिए। बढ़े हुए जीएसटी की सब्सिडी और उसी तरह से तनख्वाहों को लेकर महानगर पालिका कर्मचारियों का मुंबई में धरना आंदोलन। तो जीएसटी का अनुदान, उसी तरह रुके हुए तनख्वाहों को लेकर, उनके फर्क के तनख्वाह की रकम की तुरंत मिले, इस बात को लेकर, इन प्रमुख मांगों को लेकर परभनी शहर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने मुंबई के आजाद मैदान पर धरना आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के 8वें दिन भी बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और संगठन ने मांग माने जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। इस विरोध प्रदर्शन में राज्य के उपाध्यक्ष अभिजीत कुलकर्णी, बासित खान, मनोज ताड़ेकर, नजम खान, इस्माइल बाबा, प्रकाश गायकवाड़, भागवत कड़नूर, केशव पाइके, मोहन बागमारे और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। विशेष संगठन के अध्यक्ष नासिर खान पठान इन्होंने अपना मार्गदर्शन करते हुए इस समय महापौर इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। बीच परभनी के महापौर सैयद इकबाल ने आजाद मैदान पर जाकर विरोध प्रदर्शन के स्थल पर दौरा किया और कर्मचारियों की मांगों के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि वो कर्मचारियों के जायज मांगों के लिए उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। कमिश्नर ने भी विरोध स्थल पर दौरा किया और महानगर पालिका के कमिश्नर नितिन नार्वेकर इन्होंने परभनी के महानगर पालिका के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करते बैठे हुए कर्मचारियों के एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की। कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि अगर महानगर पालिका के पास फंड उपलब्ध हुआ तो पेंडिंग रुके हुए तनख्वाहें देने के लिए कोशिश की जाएगी। कर्मचारियों की मांग है कि रुके हुए तनख्वाहें और इन मुद्दे को तुरंत सैलरी जो तो जल्द से जल्द दी जाए, इस बात की पुष्टि की। इस समय कमिश्नर नितिन नार्वेकर, इनके साथ डिप्टी कमिश्नर प्रजावंत कांबळे, डिप्टी कमिश्नर तुकाराम कदम,
असिस्टेंट कमिश्नर जुबेर हाशमी ये भी मौजूद थे। एसोसिएशन के भरसाकड़े, अनुसया भाई जोगदन, विशाल उपाड़े, लक्ष्मण जोगदन के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद है। शुभेच्छा आहे की त्यांच्या लढ्याला यश यावं आणि लवकरात लवकर तिथे मागणी आहे। मी माझ्यातर्फे आता तुम्ही एक मागणी केली त्याचं मी कायदेशीर बाबी तपासून बघतो, ते जर झालं तर ते देण्यासारखा मला दुसरा आनंद कुठला असणार। दुसरा जो विषय आहे मी तुम्हाला एवढी ग्वाही देतो, जर ते पैसे ज्या दिवशी येतील पुढच्या 2 तासामध्ये तुमचे सगळे पैसे मी देईन, त्याची मी ग्वाही तुम्हाला देतो। त्याच प्रकारे माझी एक नम्र विनंती आहे की एवढे जण असं उन्हातानात बसणं बरोबर नाही, तुम्ही थोडीशी तुमची संख्या कमी करा। एवढी एक नम्र विनंती मी भरसाकळे साहेबांना करतो। कमी म्हणून काय करायचं नेमकं? काय आहे की इथं एवढे जण बसण्यामध्ये काही असेल नाही, तुम्ही 100 जण बसला काय आणि 10 जण बसला, मागणी तीच आहे आणि ते होणार आहे। त्यासाठी आपले लोक तिथं गेलेले आहेत आणि ते तिथं लढा आझाद मैदानावर देत आहेत, त्यामुळे ती मागणी लवकरात लवकर पूर्ण होईल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। साहेब खरोखरच पाठिंबा दिल्याबद्दल जे कर्मचारी आहेत ते आमचे शांततेत आंदोलन करायला आहेत। आम्हाला उन्हातानात काम करण्याची सवय आहे, तसेच आम्ही उन्हातानात या ठिकाणी पण आम्ही बसू। आपलं बी सहकार्य आहे, महापौर साहेब तिथे बसलेले आहेत कर्मचाऱ्यांसोबत। आता रोहित पवार साहेब बी आमदार भेट दिली आहे, काही आश्वासन बी दिले। 3 वाजता आपल्या शिष्टमंडळाला मंत्रालयात बोलवलेलं आहे, त्यानंतर काय निर्णय लागतंय खरोखरच आपला निर्णय लागेल आणि आपला असाच पाठिंबा राहावा अशी मी विनंती करतो। आणि जशी आपण म्हणले ती मी बाब तपासून मी तर अगोदर आपले कटलेले पैसे आपल्याला काढून घेता येतील, 1-2 तरी पगारी करावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो। काम करायची सवय आहे, मी तुम्हाला हे सांगतो की आपल्याला उन्हातानात काम करायची सवय आहे, फुकट बसायची सवय नाही। पगारीसाठी बसलोच ना साहेब, जेवढं तिथे बसत नाही, शासनाला आवाज जात नाही, तोपर्यंत आपल्या मागण्याकडे म्हणजे लक्ष देणार नाही। तिथे बी माणसं बसलेले, आता 1-2 फोन घ्यायला 3 वाजता साहेबांनी बोलवलं, काय इच्छेच्यावर चर्चा होती। धन्यवाद साहेब। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। में भीम शक्ति संगठन का मुंडन और पिंडदान आंदोलन, खरगे इनके सभा के बाद मंच शुद्धिकरण के घटना का किया गया निषेध। उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी स्थित राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सांसद मल्लिकार्जुन खरगे इनके सभा के बाद उस सभा के मंच को हिंदुत्ववादी संगठनों ने गोमूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया। इस घटना का निषेध के तौर पर परभणी में मंगलवार 18 अगस्त के रोज भीम शक्ति संगठन की ओर से प्रतीकात्मक मुंडन और पिंडदान आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भीम शक्ति के जिला अध्यक्ष सतीश भिसे के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने मुंडन करते हुए निषेध दर्शाया। प्रतीकात्मक सत्यशोधक यत्न करते हुए जातीय और सामाजिक भेदभाव को प्रोत्साहन देने वाले प्रवृत्ति के विरोध में भूमिका स्पष्ट की गई। इस समय जिला अध्यक्ष सतीश भिसे, प्रवक्ते सुभाष पंडित, विजय कुमार सुखदेव इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस आंदोलन में नितिन सावंत, विक्रम काळे, प्रसाद गोरे, संगरत्न हातागड़े, सिद्धार्थ भिंगारे, दीपक कनकुटे, संजय ववावळे, राहुल दुमने, अंकुश वानखेड़े, भगवान लामटिड़े, अप्पा सूर्यवंशी, सिद्धार्थ उगड़े, शेख ताजुद्दीन, विशाल घोड़के, संतोष गायकवाड़, नंदू मोरे, तुकाराम मुंडे, साजिद खान, सैयद नासिर, अनिल सूर्यवंशी आदि बड़ी संख्या में मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांच्या सभेनंतर एका अस्पृश्य माणसानं या ठिकाणी भाषण केलं, यामुळं गोमूत्र शिंपडून त्या जागेचं शुद्धीकरण करण्याचा प्रयत्न ज्या मनुवादी वृत्तीने केला, त्या मनुवादी वृत्तीचा निषेध करण्यासाठी भीमशक्ती सामाजिक संघटनेनं आज 18 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभर राज्यव्यापी निषेध
व्यक्त करण्यासाठी त्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि याच आंदोलनाचा भाग म्हणून परभणी जिल्हा भीमशक्तीच्या वतीनं या ठिकाणी हे निषेध आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. परभणी जिल्हा भीमशक्ती संघटनेच्या वतीने आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब जे उच्च राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत, 8 ऑगस्टला हल्दीवान इथे त्यांनी जी सभा आयोजित केली होती, त्या सभेनंतर ज्या विचारमंचाचं त्यांनी गोमूत्र शिंपून जे शुद्धीकरण केलेलं आहे त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. तसेच आज भीमशक्तीने जे पाऊल उचललेलं आहे या निषेधाचं एक हवन करून मनुवाद जाळून हा निषेध व्यक्त केलेला आहे. बाबासाहेबांच्या विचारावर चालणारी भीमशक्ती संघटना त्यांचे विचार घेऊन आज आम्ही हवन केलेलं आहे व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापाशी पायथ्यापाशी मनुस्मृती जाळलेली आहे, जी बाबासाहेबांनी रायगडाच्या पायथ्याशी जाळली होती. तेच विचार घेऊन आम्ही आज हे मनुस्मृती जाळलेली आहे. परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीकडून व भीमशक्तीकडून आम्ही या गोष्टीचा निषेध करतो व मनुवाद व BJPचा निषेध करतो. उत्तराखंड या ठिकाणी झालेल्या घटनेचा मी जाहीर निषेध करतो. ही मनुवादी पिळावं तीच आहेत. एकेकाळी तुकाराम महाराजांचा खून करून त्यांनी विमानाने वैकुंठाला पाठवण्यात आलं. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा डाव्या पायाच्या अंगठ्याने राज्याभिषेक करण्यात आला. तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वर्गाच्या बाहेर बसवण्यात आलं. त्यासोबतच छत्रपती संभाजी महाराजांचा खून करून औरंगजेबाच्या नावाने त्याचा खून करून त्यांचं मुंडकं काठीमध्ये घालून पूर्ण गावामध्ये फिरवण्यात आलं. ही जी मनवादी पिल्लावळं आहे ही या विचारसरणीची आहेत. त्यामुळे आज आम्ही भीमशक्तीच्या वतीने पूर्ण महाराष्ट्रभर मनुस्मृती जाळून, त्याचबरोबर या जे RSS BJP सरकार आहे यांच्या नावाचे पत्रक जाळून आम्ही त्यांचा निषेध केलेला आहे. तरी आम्ही सरकारला अशी ग्वाही देत आज सरकारला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की जर यानंतर असे काही प्रकार घडले तर तुम्हाला खूप मोठ्या संकटाला तोंड द्यावं लागेल. कारण जी आग तुम्ही आमच्या घराला लावत आहात ती आग जर तुमच्या घराला लागली त्याचं काय होतं हे सगळ्याला त्यानंतर कळून चुकल. त्यामुळं आज या ठिकाणाहून सरकारला असा इशारा देतो की आपण यानंतर असे काही प्रकार झाले तर अशा नीच वृत्तीच्या लोकांना रोखलं पाहिजे, ना की आमच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याला तुम्ही काही न करताच तुम्ही आम्हाला दडपणदार करत आहात की हे करू नका ते करू नका. आम्ही असं काय करत आहोत की जे तुम्ही आम्हाला करा नको म्हणतात. आम्ही आमचा फक्त न्याय हक्क मागत आहोत आणि न्यायासाठी आम्ही सतत लढ राहणार आहे. या देशामध्ये संविधान जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत आम्ही आमचे आंदोलन चालू ठेवणार आहेत. तरी आम्ही यानंतर बी जर समजा असे प्रकार घडत असतील तर आम्ही आज इथून सांगतो की याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाहीत. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. परभणी के स्त्री रुग्णालय में जिंतूर के लाए हुई गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत होने को लेकर पूर्व विधायक राष्ट्रवादी के नेता विजय भांबड़े इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उस परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए. उसी तरह परभणी जिले के पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर ये सेलू जिंतूर के विधायक होने के साथ साथ उनके ही विधानसभा की ये महिला की मौत होने से उस परिवार के घर जाकर उसके शोक में भी शामिल होने की इन्हें समय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक नई बात सामने कर डाली. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. 8 दिवसापूर्वी जिंतूर शहराची एक अल्पसंख्याक समाजातली एक महिला, ज्या महिलेला परभणीच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं होतं. ॲडमिट केल्याच्या नंतर ती महिला गर्भवती महिला होती आणि काही डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळं एक तर तो पेशंट लगेच रेफर करणं गरजेचं होता. रेफर करायला त्या डॉक्टरांनी वेळ लावला आणि ज्या ॲम्ब्युलन्सला वारंवार कुटुंबातल्या नातेवाईकांनी फोन करूनसुद्धा 3 तास ॲम्ब्युलन्स उशिरा आली आणि त्या दरम्यान एका गरीब कुटुंबातल्या महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. महिला दगावली, त्याचं बच्चू पण त्या ठिकाणी दगावलं आणि ही घटना माहीत झाल्याच्या नंतर त्या कुटुंबातल्या नातेवाईकांनी प्रचंड रोष व्यक्त केला आणि रोष व्यक्त केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी परभणी सिव्हिलमधली जे काही डॉक्टर होते, ज्यांची ऑन ड्युटी होती, त्या डॉक्टर लोकांना निलंबित केलं. त्याच्यानंतर निलंबित केल्याच्या नंतर परभणीचे सिव्हिलचे जे CS होते त्यांनाही निलंबित या ठिकाणी केलं. मला पालकमंत्री महोदयाला एवढंच सांगायचं की आपण लोकप्रतिनिधी जनतेमुळे असतो.
जिंतूर तालुक्यातल्या मतदारांनी तुम्हाला आमदार केलेलं आहे. 2 वेळेस तुम्हाला आमदार केलं, तुम्हाला निवडून दिलं म्हणून तुम्ही त्या खुर्चीवर बसल्यात. आणि मला त्यांना एवढंच सांगायचं आहे की ज्या मतदारसंघात तुम्ही राहतात आणि त्या ठिकाणची महिला भगिनी जर एखादी दगावल्यानंतर त्या महिलेची विचारपूससुद्धा तुम्ही करत नाही त्या कुटुंबाची. खरं पाहिलं तर तुम्ही आमदार ह्या नात्यानं त्या कुटुंबाच्या घरी जायला पाहिजे. मी तेवढं म्हणाल की नुसतं घरी न जाता शासनाने त्याला किमान 25 लाख रुपयाची आर्थिक मदत ही या ठिकाणी केली पाहिजे. अशा प्रकारची भावना सर्वसामान्य लोकांच्या मनात आहे. जी कालची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली, खरं पाहिलं तर मी या ठिकाणी एवढीच मागणी करणार आहे आज की जी समिती शासनानं गठीत केलेली आहे या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. मी या ठिकाणी 2-3 दिवसानंतर राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आबिटवार साहेबांना मी भेटणार आहे आणि त्यांना सगळं हा मतदारसंघातील परिस्थितीशी सांगणार आहे, काय काय घटना घडली, कशी घडली. तर या ठिकाणी मी सगळ्या जनतेच्या वतीने मागणी करतो आहे आज की त्या डॉक्टर लोकांना निलंबितच नाही करायचं, तर त्याला कायमस्वरूपी त्या ड्युटीतून त्याला कार्यमुक्त केलं पाहिजे, त्याला टर्मिनेट केलं पाहिजे. ही या ठिकाणी त्या कुटुंबाची मागणी आहे. आणि दुसरी एक मागणी आहे की त्या कुटुंबातल्या लोकांना 25 लाख रुपयाची आर्थिक मदत ही सरकारने केली पाहिजे. मला त्या कुटुंबाचं खरं पाहिलं तर कौतुक करावंसं वाटते. काल 15 ऑगस्टच्या निमित्तानं ते सगळं कुटुंब उपोषणाला बसलं आणि मी त्यांना उपोषणाला भेट द्यायसाठी गेलो होतो. आणि मी त्यांना म्हणलं आता निलंबन झालं, काय कारवाई करायची. तर त्या कुटुंबातल्या लोकांचं कौतुक मला याच्यामुळे करायचं. ते काय म्हणले, ते मला एवढंच म्हणले की साहेब म्हणे ही घटना आमच्या कुटुंबावर झाली, तर भविष्य काळात कोणाच्याही कुटुंबावर अशी घटना घडू नये म्हणून पुढच्या कारवाई ही कडक व्हावी यासाठी आम्ही उपोषणाला बसलो. म्हणजे अशा कुटुंबाचंही कौतुक आपण या ठिकाणी केलं पाहिजे. आणि खूप गवगवा त्यांनी पालकमंत्री महोदयांनी काल सांगितलं, महाराष्ट्रामध्ये सिव्हिलचं 1 नंबर काम आहे. जिंतूरला सरकारी दवाखान्याची मी कालच एका पेपरला बातमी वाचली, ते ट्रामा सेंटर नाही ड्रामा सेंटर म्हणून ते पेपर लागलेले आहे. जिंतूरला जवळपास 500-700 पेशंट जेव्हा हॉस्पिटल येतात 300 पेशंट तर रेफर होते त्या ठिकाणी. परभणीचे तर 50% पेशंट नांदेडला रेफर होतील, औरंगाबादला रेफर होतील. मी काल परत कौशडला गेलो, मी असं राजाराव असतील, लक्ष्मणराव असतील, आमचे मुजाहिदभाई असतील, आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कौसडीच्या PECला भेट दिली. त्या ठिकाणीसुद्धा कौसडीच्या डॉक्टरच्या लोकांचं म्हणणं आलं की आमच्या PEC अंतर्गत 60% सगळ्या कर्मचाऱ्याच्या पोस्ट व्हॅकंट आहेत. म्हणजे ज्या ठिकाणी त्या PSCच्या अंतर्गत उपकेंद्र असतील म्हणजे 60% वॅकन्सी म्हणजे नर्स नाहीत, तुमचं फार्मसी नाही, त्या ठिकाणी क्लर्क नाही, कशा पद्धतीने कारभार चालणार आहे. त्याच्यामुळं मंत्री महोदयाला एवढंच सांगायचं की जरा जमिनीवर या आणि काय चाललं कोणत्या दवाखान्यात हे जरा नीट बघितलं पाहिजे. अशा हवेत गोळ्या मारू नका. म्हणून या ठिकाणी हे प्रकरण अतिशय निंदनीय आहे. याच्यामध्ये कठोर कार्यवाही होईल यासाठी मी वैयक्तिक लक्ष घालणार आहे हे त्या ठिकाणी सांगतो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।